का तबादले का ये मामला है। तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर ले और रिपोर्ट देने की भी बात की गई है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। 6 अक्टूबर के बाद सीईसी बिहार आ सकते हैं। बताते चले आपको, निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त, सभी विभागों के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा है। तो अब देखिए कि 6 अक्टूबर के बाद बताया जा रहा है कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है कि आखिर बिहार में चुनाव कब होगा। और कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद और 5 अक्टूबर के बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है कि चुनाव कब होंगे, कितने चरण में होंगे, और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पर चल रही हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने देखिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले का ये मामला है। तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट देने की बात की गई है। और 6 अक्टूबर के बाद देखिए कहा जा रहा है कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। सभी पार्टियां जो है इसी लिहाज से तैयारी में भी जुटी हुई हैं। अब 6 अक्टूबर के बाद सीईसी बिहार भी आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए बताया जा रहा है 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान संभव है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, और ये तारीख इसलिए आ रही है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने बिहार के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जो डीजीपी हैं उनको दिया है, प्रधान सचिव सारे विभागों के हैं उनको दिया है, और साफ साफ कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 30 नवंबर जिनका 3 साल होना है एक जगह पे, कम से कम 3 साल अगर पोस्टिंग है तो उसे तत्काल जो है वो पोस्टिंग से हटा करके ट्रांसफर किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा है कि गृह जिले में किसी का भी ट्रांसफर जो है वो अधिकारी की नहीं होनी चाहिए, और ये तमाम जो काम है वो कर करके कहा गया है कि 6 अक्टूबर तक उसका जो रिपोर्ट है वो निर्वाचन आयोग के तमाम विभाग जो हैं वो भेज दें। तो ये साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद जो है ये तमाम प्रक्रियाएं जब पूरी होंगी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो देश के हैं गणेश कुमार, वो पूरी टीम के साथ जो है वो पहुंचेंगे बिहार, और यहाँ पे बैठक करने के बाद जो चुनाव का जो ऐलान है, घोषणा जो है वो की जा सकती है। जी, तो हलचल बढ़ी हुई है चुनाव को लेकर रवि, और जो सीईसी जो है बिहार आने वाले हैं, इसको लेकर क्या 6 अक्टूबर के बाद ही बिहार आएंगे वो? निश्चित रूप से यहाँ पे जब तैयारियां जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। अभी 2 बड़े काम जो है, एक तो कि सबको इंतजार है 30 सितंबर का, जब वोटर्स के जो अंतिम सूची है पूरे देश भर में एसआईआर होने के बाद जो ठीक करने की कोशिश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, तमाम बातों के बाद 30 सितंबर को यहाँ पे वोटरों की जो सूची है, अंतिम सूची, वो जारी होगी, और 6 अक्टूबर तक तारीख है जहाँ पे सभी तबादले और तमाम जो काम है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद सीईसी जो है वो बिहार पहुंचेंगे, देखेंगे, जायजा लेंगे, और उसके बाद चुनाव की घोषणा करेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए रवि। तो देखिए निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है और ट्रांसफर को लेकर के दरअसल ये निर्देश दिया गया है। हलचल भी बढ़ी हुई है चुनाव को लेकर। अब निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले का ये मामला, तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है और 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया ये जो ट्रांसफर का है, तबादले का है, वो पूरी कर लेने के बाद रिपोर्ट भी देने की बात की गई है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं दुर्गा पूजा के बाद ही अब और भी ज्यादा एक्टिव चुनाव को लेकर के सभी जो एजेंसियां हैं वो हो जाएंगी, और 6 अक्टूबर के बाद देखिए सीईसी भी बिहार आ सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ ही पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को भी लिखा है। तो 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट अब देना होगा, यानी कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, और इसी लिहाज से सभी पार्टियां जो हैं तैयारी में जुटी हुई हैं। और देखिए 6 अक्टूबर के बाद ही अब देखना होगा कि चुनाव जो है कब होगा, कितने चरण में होगा। नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है, और इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की जो टीम है वो बिहार आएगी, बिहार दौरे पे आएगी, और यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। तमाम जिला अधिकारियों के साथ साथ जो है वो पुलिस कप्तानों के साथ जो है आला अधिकारी जो हैं बिहार प्रशासनिक के, उनके साथ ये मीटिंग होगी। और बताते ये चले कि यह मीटिंग जो है
वो चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा और बेहद जो है ये मीटिंग खास होगी। बताते ये चलें कि चुनाव को लेकर आयोग द्वारा राज्य के आला अधिकारी, जिलाधिकारियों, आरक्षी अधीक्षकों, राजनीतिक दलों के साथ साथ बैठक कर सभी पक्षों का फीडबैक लिया जाएगा और सरकार के साथ विधि व्यवस्था और तैयारियों की अद्यतन स्थिति लेने के बाद आयोग पूरे चुनावी कार्यक्रम को जारी कर सकता है। और ये जानकारी जो मिल रही है निर्वाचन आयोग से, उसके अनुसार अक्टूबर फर्स्ट ऑफ वीक में जो है वो चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा और सूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी और इसके बाद मतदान को लेकर के आयोग द्वारा तैयारी शुरू जो है वो किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सभी निर्वाचन आयुक्तों के साथ बिहार में दौरा करते हैं और इस बार भी ये जो है क्रमशः देखने को मिलेगा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, मतदाताओं में जो है वो वोट के प्रति जो है रुझान बढ़ाया जाए और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बिहार में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और आपका वोट आपका अधिकार ये जो है बताया जा रहा है। वोट की महत्ता जो है वो समझाई जा रही है और इस बार उम्मीद कर रहा है चुनाव आयोग कि वोट प्रतिशत जो है वो बिहार में बढ़े। चूँकि SIR का मुद्दे को लेकर के जो है कई तरह से राजनीतिक जो है बातें हुई, लेकिन मतदाताओं पे इसका देखा जाए तो कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। मतदाता जो है वो अपने मतों का इस्तेमाल करने को लेकर के सजग हैं। मुख्य चुनाव आयोग की टीम आती है यहाँ तो किस तरह के दिशा निर्देश जो है वो आगे दिए जाते हैं चुनाव को लेकर के। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब देखिए, मजदूरों के लिए नीतीश सरकार का एक बड़ा ऐलान है। न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई गई है। अति कुशल कामगारों को 660 रुपए मिलेंगे और कुशल कामगारों को 541 रुपए मिलेंगे। अर्ध कुशल को 444 रुपए मिलेंगे और कुशल मजदूरों को 428 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। नई मजदूरी दरें जो हैं वो 1 अक्टूबर से ही प्रभावी हो जाएंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मजदूर वर्ग के लिए है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अब देखिए, बिहार सरकार ने मजदूरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मजदूर वर्ग के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार नीतीश सरकार तोहफा दे रही है और इस बार बारिती श्रमिकों की बिहार में बड़ी संख्या में श्रमिक हैं और उनके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया और बिहार सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी है बिहार में श्रमिकों की उसमें बढ़ोतरी की और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और नई जो दरें हैं वो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएंगी, यानी 1 अक्टूबर से ये बढ़ी हुई दरें उन्हें मिलेगी। फिलहाल जो एकदम अति कुशल कामगार होंगे उन्हें प्रतिदिन अब 660 रुपए दिया जाएगा। वही जो कुशल कामगार होंगे उन्हें 541 रुपए दिए जाएंगे और अर्ध कुशल जो कामगार उन्हें 444 रुपए और अकुशल मजदूरों को 428 रुपए न्यूनतम मजदूरी के रूप में दी जाएगी। जाहिर तौर पे इस फैसले से बिहार में जो बड़ी संख्या में जो श्रमिक है उन्हें बेहद फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और जो प्रतिदिन जो कमाते हैं खाते हैं उनके लिए एक बेहतर जीवन यापन का भी फैसला किया गया ताकि उनकी जिंदगी ठीक से चल सके। जाहिर तौर पे पिछले कुछ सालों में महंगाई को देखते हुए जो रोजमर्रा की जो सामानें होती हैं उनको देखते हुए ये जो बढ़ोतरी की गई जिससे कुशल जो मजदूर हैं श्रमिक हैं उन्हें बेहद फायदा होने की उम्मीद है और जाहिर तौर पे चुनावी साल है इसका फायदा भी सरकार को चुनाव में मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो जाहिर तौर पे बिहार सरकार ने जो आनंद, देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से बड़े बड़े ऐलान जो है वो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है नीतीश कुमार का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और लगातार हर तबका को, महिला हो, युवा हो, जो बुजुर्ग हो, खासकर जो छात्र हैं उनके लिए भी कई सारे फैसले किए गए हैं और कई सारे फैसले लागू भी कर दिए गए और अब जो श्रमिकों को जिनकी बड़ी संख्या है बिहार में और जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खासकर जो ग्रामीण इलाके के श्रमिक हैं उनके लिए काफी बेहतर माना जाएगा क्योंकि अगर जो राशि में न्यूनतम राशि में जो बढ़ोतरी की गई है उससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा बल्कि जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर भी है और मजदूरों की जो संख्या जो कई बार मजदूर पलायन कर जाते हैं थोड़े से पैसे के लिए, तो उनके लिए शायद ये परिस्थिति बेहतर होगी कि वो अगर उन्हें यहीं पे ठीक से अगर वेतन मिले, उसके मानदेय मिले तो शायद वो पलायन न करे। तो बिहार सरकार ने बहुत कुछ सोच समझ कर फैसला किया, लेकिन जाहिर तौर पे चुनावी साल है इसलिए चुनावी चश्मे से भी इस फैसले को देखा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए आनंद।
अब देखिए, मजदूरों के लिए नीतीश सरकार का ये बड़ा ऐलान था। यहाँ पर मजदूरों की जो राशि है वो बढ़ाई गई। अब देखिए, सीएम नीतीश कुमार के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर के खबर मिल रही है। विशाल मंच पंसलवा हाई स्कूल मैदान में बनाया गया है और सीएम के कार्यक्रम को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि सीएम का भाषण कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करता है और इसीलिए हम लोग उनके भाषण को सुनने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का बहुत सा लगाव रहा, क्योंकि ये एनडीए का गट्स है। और हम लोग ये देख लिए पूरा जितने भी विभाग के और जो भी लाभुक हैं, सब लोग हम लोग खगड़िया वासी उनके स्वागत में धन्यवाद व्यक्त करते हुए, चूँकि खगड़िया जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर वो आ रहे हैं और उनके हाथों शिलान्यास और उद्घाटन होना है। हम लोग एनडीए घटक दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित है और इसलिए भी उत्साहित है कि ये बिहार के विश्वकर्मा हैं और विकास पुरुष हैं और एनडीए के सभी कार्यकर्ता कल आज जनसंवाद में यहाँ उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर आम जनमानस को लग रहा है कि जितना जल्दी हमारे विकास पुरुष आ जाएं, हम उनका दीदार करें और सारे लोग उत्साहित हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर आ रहे हैं। सनहौला प्रखंड के कई पंचायत में सीएम का कार्यक्रम निर्धारित है और इस दौरान भागलपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री 301 करोड़ की लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुक और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पार्टी और प्रशासनिक स्तर की तैयारी पूरी हो चुकी है। तस्वीर आप ये देख रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं कार्यकर्ता संवाद को लेकर के। भागलपुर सनहौला प्रखंड के कई पंचायत में सीएम का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। भागलपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। हालांकि देखिए, चुनावी साल में सौगातों की बारिश कर दी है मुख्यमंत्री ने, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने। और मुख्यमंत्री 301 करोड़ की लागत से यहाँ पर भागलपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। सीएम जहां भी जा रहे हैं बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री का भागलपुर दौरा है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर पार्टी स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर की जो तैयारी है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। लोगों में भी सीएम के आगमन को लेकर खुशी देखी जा रही है। सर, प्रशासन की कितनी तैयारी है? हम लोग सुरक्षा के सभी इंतजाम हम लोग कर चुके हैं और हमारी पूरी टीम रेडी है और लोगों में खास करके काफ़ी उत्साह है। लोग बहुत आशान्वित हैं और लोगों को काफ़ी संख्या में लाभ भी मिला है। इसके अतिरिक्त 301 करोड़ से अधिक की योजनाओं का माननीय के द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा, जो कि भागलपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। बड़ी घोषणा है सर, इसे माना जाए? बिल्कुल, इससे बहुत ये 301 करोड़ से अधिक योजनाओं का उद्घाटन भी और शिलान्यास भी है, तो ये बहुत बड़ी राशि की योजनाएं भागलपुर जिले को मिली है अभी तक। चलिए, सीएम के आगमन को लेकर जो वरीय पदाधिकारी हैं वो लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर से तकरीबन 301 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। अब देखिए, बिहार चुनाव में शाहरुख खान की एंट्री हो चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने शाहरुख खान को मिले नेशनल अवार्ड को बिहार चुनाव से जोड़ दिया है। भाई जगताप ने यह आरोप लगाया है कि शाहरुख को अवार्ड मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए दिया गया। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए यह कहा कि कांग्रेस को हर जगह सिर्फ वोट ही नजर आते हैं। तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले हर तरफ बयानबाजी का दौर है। अब देखिए, बिहार चुनाव में किंग खान यानी कि शाहरुख खान की एंट्री हो चुकी है और एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने शाहरुख खान को मिले हुए नेशनल अवार्ड पर कमेंट किया है और इसको बिहार चुनाव से जोड़ दिया है। और इधर देखिए, भाई जगताप ने यह आरोप लगा दिया है कि शाहरुख को जो अवार्ड मिला है वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए दिया गया है। चूंकि शाहरुख खान जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को। अब ऐसे में बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि कांग्रेस को हर जगह सिर्फ वोट ही नजर आते हैं।
नहीं भाई, मोदी जी ने बहुत सारी चीजें देखी है। अब ये हथकंडे जो बचे हैं वो भी इस्तेमाल करें। एक जगह तो मुसलमानों को लेके आप जो बयानबाजी कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, जो जातीय दंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस ढंग की स्थिति हमारे देश में आज है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अभी बिहार हो, चाहे जहां भी हो, तो और एक जगह जब ये चुनाव का ये आता है तो आपको शाहरुख खान दिखाई दे देता है। चलो एक बात तो है, इनके नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, लेकिन शाहरुख उस ऊंचाई को बहुत पहले छू चुके हैं। वो विश्व में शाहरुख खान को माना जाता है। ये आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस नेता भाई जगताप का बयान कांग्रेस की और भाई जगताप की ओछी मानसिकता का प्रदर्शन है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इनको हर विषय में मुस्लिम वोट यही दिखता है, यही ये विधान साफ तरह से दर्शाता है। ये भारत के मतदाताओं का अपमान तो है ही, साथ में शाहरुख खान की जो क्वालिटीज है उसका भी बहुत बड़ा अपमान कांग्रेस और भाई जगताप ने किया है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर देखिए, बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी चल रही है, 28 सितंबर के बाद सीटों पर चर्चा करेंगे, और उन्होंने ये दावा किया कि 5 से 6 अक्टूबर तक सब हो जाएगा। एनडीए में ना तो किसी तरह का मतभेद है और ना ही मनभेद है, इनका ये कहना है। अब समय पर सब होता है, अब समय आने दीजिए। अभी हम लोग की तैयारी चल रही विधानसभा, हम समझते हैं 28 तारीख को हमारा विधानसभा सम्मेलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यही काम करेंगे, सीटों पर चर्चा करेंगे। जब 2-4-5 दिन के अंदर 5-6 तारीख तक हम लोग सब कर लेंगे, और आसानी से, कहीं पर कोई झीझ नहीं है, कहीं पर किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार के सियासत की हकीकत है कि राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, पासवान, मांझी सभी का नेता है, लेकिन किसी का नेता अगर नहीं है तो वो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर है। तो आप देख सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि बिहार की सियासत की यह हकीकत है कि राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, पासवान, मांझी सभी का नेता है, लेकिन अगर किसी का नेता नहीं है तो वो मुसलमानों का नेता नहीं है। साथ ही उन्होंने परसेंटेज भी गिनवाया है कि 19% मुसलमानों का नेता नहीं है, और ये बोला है कि इसकी जो जिम्मेदारी है किसी हद तक हम पर है। आपको अभी बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इन दिनों बिहार में है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 डायलॉग का आयोजन किया गया, जिसमें कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हुए। उद्योग मंत्री के अलावा उद्योग विभाग के एसीएस मिहिर कुमार सिंह और बियाडा के एमडी कुंदन कुमार ने भी इस डायलॉग में भाग लिया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग की ओर से नव स्वीकृत बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के संबंध में निवेशकों के साथ संवाद का आयोजन किया गया, और इस मौके पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने ये कहा कि ये पैकेज बिहार के औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, और ये न सिर्फ बिहार में निवेश को आकर्षित करेगा बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। बड़े निवेश को आकर्षित करने का प्रयास है, रोजगार सृजन का भी प्रयास है, और बिहार सरकार ने एक अपने एम्बिशियस प्लान के तहत जो हमारी एग्जिस्टिंग लैंड बैंक थी उसको भी हमने विस्तारित किया है, और जो पहले लगभग 7,000 के आसपास हमारा लैंड बैंक हुआ करता था उसमें 15,000 एडिशनल हम भूमि ऐड करने जा रहे हैं। तो आज बिहार रेडी है बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, बड़े निवेश को आने के लिए, और उसी क्रम में आज दिल्ली में जो हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज बनाई गई है उसको निवेशकों के साथ हम सबों ने साझा किया है। बहुत ही अट्रैक्टिव पॉलिसी है, जैसा इंडिया में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जिसमें हम ज़मीन दे रहे हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल पैकेजेस दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की और इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सारे लोगों को, अलग अलग सेक्टर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने में बहुत सारे सफल हुए हैं। और इसी के साथ